Hello students, welcome Sunrise online classes. Now dear students, इससे प्रीवियस हमने जो एक्सरसाइज करी थी उसके बाद आज हम एक्सरसाइज 15 स्टार्ट कर रहे हैं, होल्डिंग कैपेसिटी. ओके, आपने मेजरमेंट से रिलेटेड दो एक्सरसाइज ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना. एक आपने पढ़ी थी लेंथ के बारे में, एक पढ़ी थी वेट के बारे में. ओके, आज एक और चीज़ है होल्डिंग कैपेसिटी, है ना. इस चीज़ के बारे में पढ़ी थी, ठीक है. क्योंकि मैथ्स में क्या होता है कि 3 तरह के मेजरमेंट होते हैं. उन मेजरमेंट को नापने के लिए अलग अलग यूनिट डिसाइड की गई हैं. तो लेंथ जब भी हम मेज़र करते हैं, मतलब किसी चीज़ की लंबाई अगर हमें नापनी हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, मीटर. ओके, अब वेट की बात कहें, मतलब कोई सॉलिड आइटम. कैसा आइटम? सॉलिड. जस्ट लाइक अगर आप फ्रूट लेकर आते हैं, वेजिटेबल लेकर आते हैं, ग्रेन्स लेकर आते हैं, या आपका खुद की वेट की बात कहें तो अब हम यहाँ वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, ग्राम. ओके, तो ग्राम वाली यूनिट में आपने ये पढ़ा था. अब बात आती है आज की कि होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब किसी को उसमें कितना स्टोर किया जा सकता है, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है. तो जस्ट लाइक लिक्विड आइटम, क्या चीज़ की बात हो रही है यहाँ पर, लिक्विड आइटम, जैसे वाटर, पेट्रोल, ऑयल, मिल्क, घी, ठीक है ना. जितने भी लिक्विड आइटम्स हैं उनको हम मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लीटर. ओके, तो ये 3 थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए हम कौन सा मेजरमेंट यूज़ करते हैं. तो एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं. जब भी हमें किसी की लेंथ नापनी हो तब हम मीटर यूज़ करते हैं. जब हमें किसी का वेट नापना हो, ठीक है ना, तो ग्राम यूज़ किया जाता है. और जब हमें कोई लिक्विड चीज़ें मेजर करनी हो तब हम क्या यूज़ करते हैं, लीटर. अब मेजरमेंट की जो यूनिट है वो फिक्स ही थी, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं इस चीज़ के बारे में. सबसे पहले क्या आता है, किलो, हेक्टो, डेका, फिर मीटर, मेन जो यूनिट है लीटर, फिर डेसी, सेंटी और मिली. ओके, तो ये यूनिट तो वैसे भी फिक्स है. इनके आगे हमें क्या लगाना होता है, जो भी यूनिट हम कर रहे हैं उसके बारे में. इट मीन्स किलोमीटर भी हो सकता है, किलोग्राम भी हो सकता है, किलो लीटर भी हो सकता है. ओके, तो यहाँ पर सबके आगे अभी हम होल्डिंग कैपेसिटी पढ़ रहे हैं. तो होल्डिंग कैपेसिटी में क्या यूज़ होता है, लीटर. तो ये सब क्या बन गया, किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर. ओके, नाउ अब वही बात करते हैं, जब भी हम बड़ी यूनिट से हम नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. और जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड. ओके, तो अगर मैं ये कहूँ कि 1 किलोलीटर के अंदर कितने लीटर होते हैं तो कितनी स्टेप्स हो जाती हैं आपकी. देखो, किलोलीटर यहाँ है और लीटर यहाँ है, 1 2 3, तो ऑटोमेटिक कितना बन गया, 1000 लीटर. अब मैं यहाँ पूछती हूँ जस्ट आपका रिवर्स, 1 लीटर में कितने किलो लीटर होते हैं. तो यहाँ से हम क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लीटर से किलो लीटर की तरफ. तो ऊपर होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. 1 अपॉन कितने कदम जाना है, लीटर यहाँ है 1 2 3, तो कितना हो जाएगा, 1000. 1 अपॉन 1000. ओके, तो आपको मेज़रमेंट की जो डिजिट्स हैं वो भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. इसी जगह और एक और कर लेते हैं. देखो, अगर मैं ये कहूँ कि 1 लीटर के अंदर कितने मिलीलीटर होते हैं, तो लीटर यहाँ है, मिलीलीटर पर आना है, तो कितना हो गया, 1 2 3 स्टेप्स हो रही हैं, तो कितनी होंगी, 1000 मिलीलीटर. नीचे की तरफ आ रहे हैं. ओके, नाउ इज दैट क्लियर. अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर,
ठीक है, तो सबसे पहले आज जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर वो है 15.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, थ्योरी क्वेश्चन है, तो बुक से रीड कर लेते हैं एक बार हम। देखिए, राधा poured 500 milliliter, 200 milliliter and 100 milliliter capacity holding pots in thermos. If thermos is half filled, then what is the holding of thermos? देखिए, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देती हूँ। राधा के पास 3 थर्मस हैं, ठीक है ना। पहले एक डायग्राम से समझ लेते हैं, ठीक है। ये 3 तरह के थर्मस हैं, तीनों ही आधे आधे भरे हुए हैं। एक 500 ml का भरा हुआ है, एक 200 ml का भरा है और एक 100 ml का भरा है। इन्होंने कहा है कि यह आधे आधे भरे हुए हैं, तो बताओ इनकी पूरी कैपेसिटी कितनी होगी। तो इनका जस्ट डबल इनमें और आ जाएगा। एक बार और रिवाइज कर रही हूँ मैं आपको। राधा ने 3 थर्मस भरे हैं और जस्ट आधे आधे भरे हैं। इट मीन्स इसके अंदर 500 और आ सकता है, इसमें 200 और आ सकता है और इसमें 100 और आ सकता है। तो बताओ पूरी कैपेसिटी क्या है। तो सबसे पहले तो कितना है, टोटल फील्ड कितना किया है वो निकाल लेते हैं हम। टोटल फील्ड कितना किया है उसने, 500 प्लस 200 प्लस 100, तो कितना हो गया 800 मिलीलीटर। अब हमें देखना है टोटल कैपेसिटी कितनी है इसकी, ठीक है। टोटल कैपेसिटी, ओके। तो टोटल कैपेसिटी क्या है, जस्ट अभी आधा भरा हुआ है तो डबल हो जाएगा। कितना होगा, डबल, है ना, क्योंकि हाफ है। अब हाफ का हमें क्या करना है, डबल करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई, 1600 मिलीलीटर। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं अब हम, ठीक है। सेकंड में देखो, इन अ स्मॉल बॉटल ऑफ कैरोसिन 3 लीटर कैरोसिन कैन बी फील्ड, ठीक है ना। एक बॉटल है, उसके अंदर 3 लीटर कैरोसिन भरा जा सकता है। हाउ मच कैरोसिन कैन बी फील्ड इन 8 सच बॉटल। अब अगर ऐसी 8 बॉटल आपके पास में है तो कितना लीटर कैरोसिन आएगा। तो क्या करना है इसके अंदर, आपको सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक बॉटल की कैपेसिटी आपको बता दी है और अब आपको 8 बॉटल की कैपेसिटी निकालनी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मैनी 250 ml पैकेट्स कैन बी पैक्ड फ्रॉम 10 लीटर मिल्क। इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। नाउ इस चीज़ को देखना, 10 लीटर मिल्क है, उसके अंदर 250 ml के पैकेट्स पैक करने हैं। तो दोनों की यूनिट क्या है, डिफरेंट है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों की यूनिट सेम करेंगे। इट मीन्स 1 लीटर कितने मिलीलीटर के बराबर होता है, 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम इस 10 को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1000 से। तो कितना बन गया, 10,000 मिलीलीटर। अब देखते हैं कि कितने पैकेट पैक होंगे। तो 10,000 मिलीलीटर को किससे डिवाइड करना है, 250 से। तो इसको हमने यहाँ पर इसे डिवाइड किया तो कितना आंसर आया, 40। इट मीन्स कितने पैकेट पैक होंगे, 40 पैकेट्स पैक होंगे। एक बार इस डिवाइड को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। 250 4 टाइम्स कितना होता है, 1000। अब यहाँ एक 0 रिमेनिंग है। 0 हम जैसे ही लेकर आते हैं पर डिवाइड नहीं होता है, तब हम यहाँ क्या कर देते हैं, डायरेक्ट 0 लगा देते हैं। बहुत से आंसर बच्चे इसमें क्या करते हैं, खाली 4 ही लिखकर आ जाते हैं, जो कि रॉन्ग है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब हम 4 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, in a drum
of 200 liter holding capacity, 5 liter, 10 drums, 3 liter, 20 bottles, 2 liter, 15 bottles has been poured. Remaining drum is filled by 1 liter holding capacity bottle. Then how many 1 liter bottles has been poured? ठीक है, तो यहाँ पर भी इसको समझिएगा, इसको भी मैं एक बार डायग्राम से एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, ठीक है। एक ड्रम है जिसके अंदर 200 लीटर की, सपोज ये मान के चलते हैं, इन्होंने बताया तो नहीं कि क्या भरा है, हम सोचते हैं पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये एक टैंक है जिसके अंदर 200 लीटर पानी भरा है। अब इन्होंने इसमें से निकालना शुरू करा। सबसे पहले क्या करा इन्होंने, 10 ड्रम भरे, ठीक है। उनकी कैपेसिटी कितनी थी, 5 लीटर, ठीक है। फिर उन्होंने 20 बॉटल्स भरी हैं जो कि कितने लीटर की थी, 3 लीटर्स, ओके। बाद में उन्होंने 15 बॉटल्स और भरी हैं, ठीक। वो कितनी कैपेसिटी वाली थी, 2 लीटर्स। अब जितना रिमेनिंग बचा है उसके अंदर उन्होंने क्या करा, 1 लीटर की बॉटलें भर दी हैं, पर कितनी बॉटल भराई ये नहीं पता, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। आई होप आपको थोड़ा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, ठीक है। तो नाउ अब हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या करा इन्होंने, ड्रम भरा था, ठीक है। तो ड्रम में कितना लीटर भराया है टोटल, तो ड्रम के अंदर सबसे पहले 10 ड्रम भरे थे इन्होंने 5 लीटर वाले, कितना हो गया, 50 लीटर्स। फिर क्या भरा इन्होंने, बॉटल कितनी भरी थी, 20 बॉटल्स भरी थी 3 लीटर की, 20 × 3 कितना हो गया, 60 लीटर। फिर वापस इन्होंने बॉटल भरी है कितनी, 15, कितने लीटर की, 2 लीटर की, कितना हो गया, 30 लीटर। यहाँ पर कितना टोटल फील्ड हो चुका है देख लो, टोटल फील्ड इनको हम देख लेते हैं कितना होता है, 0, 6 और 5 11 और 3 140 लीटर। मतलब अभी ड्रम में से 140 लीटर हम भर चुके हैं, तो बाकी जो बचा है वो 1-1 लीटर बचा होगा। तो 1 लीटर की कितनी बॉटल्स भरी गई है, तो देखो कितना था, टोटल था 200 लीटर, उसमें से 140 माइनस कर दो तो 60 बचा है। तो कितनी बॉटल्स भरी, 60 बॉटल्स भरी है 1 लीटर्स की, ओके। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर सकते हैं, ओके। थैंक यू वेरी मच।